बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। मौलाना फजल रहमान की हालत तशवीशनाक है। मौलाना फजल रहमान ने सदर पाकिस्तान बनना था और बनते बनते फिर रह गए। जो बदकिस्मती है शहबाज शरीफ की और फिर फजल रहमान की। फजल रहमान ने सदर बनना है, एक अरसा हो गया है फजल रहमान सदर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। जैसे ही करीब पहुँचते हैं तो फिर ज़ीरो से कार्रवाई शुरू हो जाती है। और इसी तरह से शहबाज शरीफ का जो मामला है वो भी बिल्कुल ऐसा है। आज जब सारा दिन ये कार्रवाई होती रही लेकिन वहाँ पर हमें फजल रहमान खामोश नज़र आए और शाम को फजल रहमान की खैर ख़बर पता चली और पता ये चला कि वो तो बहुत सदमे में हैं और उन्होंने कौम को जो एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है फजल रहमान ने और कहा है कि इमरान खान से निजात मिल गई है और खुशियाँ मनाओ। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो मुतालबा कर रहे हैं फुल कोर्ट का और वो ये समझते हैं कि फुल बेंच बने और सारे के सारे जजेस मौजूद हों। और उसमें उनको पता है कि फिर काफ़ी सारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, जो काजी फैज़ल साहब का जो बेंच था और वो सारे का सारा मामला, तो चाहते ये हैं कि ये 5 रुकनी बेंच न सुने बल्कि क्योंकि आज बड़ी सख्त किस्म की इनको मायूसी उठाना पड़ी है। इनको ये लगता था कि जो रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की 2012 PLD का केस भी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह है जिसमें यह कहा गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस नहीं है बल्कि वो एक पूरा का पूरा एक इदारा है और उसकी जो रूलिंग है या उसका जो फ़ैसला है वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये 2012 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। बहरहाल अब वो आज जो तारीख़ी ज़िल्लत उठाना पड़ी है पहले असम्बली से और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अब एक नया मुतालबा सामने आ गया है। काफ़ी मुतालबे हैं और उनमें एक फुल कोर्ट का भी मुतालबा है। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ काशिफ अब्बासी जो कि ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर हैं, उन्होंने जो आड़े हाथों लिया है अपोजिशन को, अपोजिशन के हवाले से आज उनका कहना क्या है काशिफ अब्बासी का। काशिफ अब्बासी कहते हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि स्पीकर का काम गैर आइनी है और स्पीकर ने गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से ये सारा कुछ किया है, तो काशिफ अब्बासी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी कौन सा काम होता है। अगर सिंध हाउस में लोटों को इकट्ठा करना, मुनहरिफ अरकान को इकट्ठा करना, ये कौन सा आइनी काम है जो इन्होंने किया। जो कुछ ये मैरियट होटल में करते रहे वो कौन सा आइनी काम था। अगर ये किसी बैरून मुल्क, उनके बड़े वाज़ेह अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि आइन उठाकर देखें, इसी आइन में दर्ज है कि लोगों की ख़रीदो फरोख्त करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मुसद्दक मलिक साहब हाथ में आइन की किताब पकड़े जज्बाती अंदाज में खड़े दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जवाज़ अपोजिशन ने अरकान असम्बली को लोटा बनाकर 192 की अक्सरियत हासिल की है। ये भी आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी है। तब इन लोगों को क्यों नहीं शर्म आती, उस वक्त इनकी अखलाकियात कहाँ चली जाती है। उन्होंने कहा कि इन सियासतदानों की कौमी गैरत उस वक्त क्यों नहीं जागती जब ये खुद सीटें या टिकटें या कीमतें देकर लोगों को अपनी साइड पर लाते हैं। उस वक्त मुसद्दक मलिक की तकरीर कहाँ होती है। जिसके अंदर अखलाकियात होती है उसी की अखलाकियात हर जगह जागती है। उन्होंने कहा कि अखलाकियात कभी भी सिलेक्टिव नहीं होती कि यहाँ जागना है और यहाँ नहीं जागना। यही आइन कहता है कि कोई भी रुकन असम्बली अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डाले तो उसे नाअहल करार दिया जाए। आज उनकी अखलाकियात जागी है तो ठीक जागी है, मगर मैं इनकी मज़ीद इज़्ज़त करता जब इनकी अखलाकियात हफ़्ता पहले भी ऐसे ही जागी होती है और ये अपनी पार्टियों में खड़े होकर कहते हैं कि लोगों की ख़रीदो फरोख्त गैर आइनी इक़दाम है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर ये ना कहते सदारती रेफरेंस में कि सदारती रेफरेंस को खारिज किया जाए और वहाँ जाकर ये ना कहते कि ये सदारती रेफरेंस गैर आइनी और गैर कानूनी है। मैं समझता हूँ कि बड़ी डिटेल और बड़ी अहम बात कर दी है काशिफ अब्बासी ने। और ये एक ऐसा फैक्ट है कि आप बात करते हैं, अगर आप आइन की बात करते हैं तो आपने ख़ुद आइनी काम किया कौन सा है। जब आपने ख़ुद 63A लेकर आए, आप 14वीं और 18वीं तरमीम लेकर आए, उसमें अब ये सारी चीज़ें लेकर आए, तो फिर आप उन पर कायम भी रहें। जब आप ख़ुद उस पर कायम नहीं हैं और आप कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने गैर आइनी काम किया है, तो ये आपकी वो जहनी खलफशार है जिससे आप कभी भी आपकी जान नहीं छूटने वाली। और अब आप खौफ में मुब्तला हैं और इस वजह से आज इनकी तरफ से जो मुतालबा किया गया है, मुश्तरका अलामिया मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से जो जारी किया गया है, उसमें इनकी तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट समाअत करे। पहला जो इनका अलामिया स्पीकर और हुकूमती टोले के गैर आइनी और गैर पार्लिमानी इक़दामात रवैयों की शदीद मज़म्मत करते हैं और उन्होंने आज अलामिया जारी किया। मुत्तहिदा अपोजिशन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट समाअत करने का अलामिया इमरान न्याज़ी ने आज मुल्क और आइन के ख़िलाफ़ खुली बगावत की है।
मुतहदा अपोजिशन खिलाफ वर्जी की सज़ा आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है। इमरान नियाज़ी की इस बगावत की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आज मुल्क की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। उस दिन मुल्क की तारीख़ का स्याह तरीन दिन नहीं था जब ये सिंध हाउस में लोटों को इकट्ठा कर रहे थे और वो शराबो शबाब की महफ़िलें वहाँ पर हो रही थीं और वो शराबो कबाब में बहक कर बाहर निकल आए थे, जिसकी वजह से दुनिया को पता चल गया था कि यहाँ पर इन्होंने लोटों को रखा हुआ है। वो सारे का सारा वो पाकिस्तान की तारीख़ का ब्लैक डे नहीं है, लेकिन आज का जो स्याह दिन है। अलामिया में कहा गया कि आइन, जमहूरियत, कानून और सियासी अखलाकियात के ख़िलाफ़ बगावत की गई। स्पीकर और हुकूमती टोले के गैर आइनी और पार्लिमानी इक़दामात रवैयों की शदीद हम मज़म्मत करते हैं। स्पीकर और हुकूमती टोले को आइन शिकन करार देते हैं। ऐवान के अंदर मुतहदा अपोजिशन अपनी वाज़ेह अक्सरियत साबित कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास ऐवान के अरकान की वाज़ेह अक्सरियत है। आइन, अवाम और जमहूरियत का साथ देने वाले तमाम बाज़मीर अरकान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनसे ये गैर आइनी काम करवा के खड़े हैं, जिनको ये लोटा बनाकर खड़े हैं, उनका भी ये शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये जमहूरियत के लिए किया है। उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस का नोटिस लेने का इक़दाम काबिल तहसीन है। इतवार के दिन नोटिस लिया गया है। पुरुमीद हैं आला अदलिया आइन के साथ खड़ी होगी। उम्मीद है आला अदलिया आइन शिकनी के इक़दामात से पैदा होने वाले बहरान पर एक मुनसिफाना फ़ैसला सादर फरमाएगी। आला अदलिया का फ़ैसला अदलाना और आदिलाना और दस्तूर की रोशनी में होगा। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान पर तनकीद करते हुए कि आपकी बगावत की कोशिश कामयाब नहीं होगी। कबल अज़ वक्त इलेक्शन आपका नहीं हमारा मुतालबा था। अदम एतमाद, इंतखाबी इस्लाहात, कबल अज़ वक्त आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब हमारा हदफ है। उन्होंने कहा कि हम इस सारे मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। अब इनको सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने भी, एहसन भून साहब ने भी ये बात की होगी, बाकी भी सब ने ये बात की होगी कि फुल कोर्ट की बात करें। उसमें फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बैठे होंगे, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब भी होंगे। उन्होंने तो वैसे खैर कल रिटायर हो जाना है। जस्टिस जो उनके साथ काजी फ़ाज़िसा साहब होंगे और बाकी जो ऑनरेबल जजेज़ हैं वो सारे के सारे होंगे। और इस वजह से इन्होंने ये मुतालबा किया है कि फ़ुल कोर्ट रेफरेंस होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि हम इस सारे के सारे मामले पर चाहते हैं कि गद्दारी की कार्रवाई की जाए। फजलुर रहमान जो कि सारा दिन खामोश रहे और फजलुर रहमान का कोई पता नहीं था कि वो आज कहाँ थे, वो अचानक नमूदार हो जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आज एक स्टेटमेंट दी जाती है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान मेंबर तो हैं नहीं नेशनल असम्बली के। आज सारा दिन तमाशा होता रहा, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें जाती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दरख्वास्तें लेकर जाती है और नून लीग के वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब वहाँ खड़े होकर सिर्फ पंजाब असम्बली की बात करते हैं। उन्होंने नेशनल असम्बली की बात नहीं की। उन्होंने पंजाब असम्बली का बताया कि जनाब वहाँ पर भी ज़्यादती हुई है और सिर्फ 4 मिनट के सेशन हुआ है पंजाब असम्बली का और उसके बाद उसको मुलतवी कर दिया गया है। बड़ी ज़्यादती हुई है, क्योंकि नून लीग अब इस बात को मानती है कि ये मामला नए इलेक्शन की तरफ जाए, क्योंकि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ पहले यही चाहते थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, नवाज शरीफ एक ट्वीट करते हैं और उसको हुसैन हकानी रीट्वीट कर रहा है। ये कहाँ इकट्ठे होते हैं, इनकी जो अप्रोच है, यही तो वो लोग हैं जो सारे के सारे अमेरिका की कठपुतलियाँ बन के पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाहते हैं। ये तो तैयार बैठे थे वापस आने के लिए। आज सुबह अनाउंस किया गया कि ईद के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, वो पहले जिद्दा जाएंगे और जिद्दा से वापस आएंगे। ये जो सारी की सारी चीज़ें वो ये बताती हैं कि इनका ये सिर्फ अपने मफादात की बात करते हैं। फजलुर रहमान कहते हैं कि आज यौम निजात है और आप बजा तौर पर यौम निजात मना सकते हैं। अगर आज यौम निजात है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्या लेने गए हैं और आप फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या फुल कोर्ट की बातें करते हैं। यौम निजात से मुराद तो ये है कि आपको निजात मिल गई है। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो शिकस्त खाकर भाग चुका है। PDM के सरबराह ने कहा कि इमरान खान दिमागी बुनियादों पर वज़ीर आज़म बनने की सलाहियत नहीं रखते। उन्होंने कहा कि जाली वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद एजेंडे पर थी। गैर मुतल्लका ख़त को बुनियाद बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद करने की भोंडी साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को सियासी बहरान की जानिब धकेल दिया गया है। शायद इस मनसब से ऐसी भोंडी हमाकत देखी गई हो। इमरान खान ने डिक्टेटरों को भी पीछे छोड़ दिया। इमरान खान ज़िल्लत से हार कर भाग गया। इमरान खान दिमागी बुनियाद पर वज़ीर आज़म बनने की सलाहियत नहीं रखते। डिप्टी स्पीकर ने असद कैसर का हवाला देकर रूलिंग दी। तहरीक अदम एतमाद अपनी जगह पर कायम है। असम्बलियाँ तहलील करने के वज़ीर आज़म की सिफारिश गैर आइनी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जमहूरियत का चेहरा मसख़ कर दिया है। मुश्तरका लाए अमल से आइंदा इक़दाम करेंगे। पार्लियामेंट और वोट की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा
जारी रखेंगे। अब मौलाना फजलुर रहमान को ये शाम को सारा दिन होता रहा और दो लोगों को तलाश किया जाता रहा, एक सलीम साफ़ी को और एक जो फजलुर रहमान को। और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं वो तो यहाँ तक ख़बर चला रहे थे कि पता करें कहीं सलीम साफ़ी ने सर्फ ना खा लिया हो और वो नज़र नहीं आ रहे, उनका कोई पता नहीं है, ना मौलाना फजलुर रहमान मिल रहे थे। मैंने भी ट्वीट किया आज सुबह कि आज सारे के सारे खेल में हमें कहीं मौलाना फजलुर रहमान नज़र नहीं आते। क्या वो और मरीम नवाज़ बाहर बैठकर तमाशा तो नहीं देख रहे? क्योंकि वो तो खुश हैं, उनको तो पता है कि अब कुछ भी हो जाए, 6 माह 8 माह के लिए अगर कोई सेटअप बन भी जाए तो हमारी जगह तो कोई नहीं है। हाँ, हो सकता है कि फजलुर रहमान को ये लाहौर से कोई सीट दे दें और फजलुर रहमान लाहौर से आ जाए या कराची से बिलावल जरदारी, उनको कराची में तो खैर उनकी सीटें नहीं हैं, अंदरून सिंध से कोई उनको सीट मिल जाए तो वो ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि फजलुर रहमान को शाम को जगाया गया या रोज़ा लग गया था कि उनको अफ्तारी के बाद, शायद अफ्तार के बाद वो जागे हैं। बहरहाल आज की इमरान खान के सरप्राइज़ ने उनकी हालत तशवीशनाक कर दी। वो सदमे से दो चार रहे और कई घंटों के बाद उनको होश आया, जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने स्टेटमेंट दी है। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।